एनिमे लुक बाय आशीष में आपका स्वागत है। यह रहा सब कुछ जो विनलैंड सागा सीजन 1 में हुआ है। विनलैंड सागा एक ऐसा एनिमे है जो एक युवा वाइकिंग योद्धा थॉरफिन की कहानी बताता है। यह कहानी 11वीं सदी के डेनमार्क, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों में सेट है और थॉरफिन की उस यात्रा को दर्शाती है जिसमें वह वाइकिंग राजनीति की साजिशों से जूझता है, प्रतिद्वंदियों कबीलों से लड़ता है और अपने अंदर के शैतान से संघर्ष करता है। इस सफर में वह कठोर लेकिन जरूरी जिंदगी के सबक सीखता है और असली ताकत का मतलब समझता है। थॉर्स, जो कभी एक वाइकिंग योद्धा था, अब आइलैंड में अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। उसका बेटा थॉरफिन रोमांच और विनलैंड नाम की एक स्वर्ग जैसी जगह के सपने देखता है। जब थॉर्स एक गुलाम को अपने घर में शरण देता है और उसके क्रूर मालिक को लौटने से इनकार करता है, तो वह गुलाम मर जाता है, जिससे एक नया विवाद शुरू हो जाता है। 1002 ईस्वी में इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच युद्ध के दौरान फ्लोकी के नेतृत्व में जॉम्स वाइकिंग्स का एक दल थॉर्स के गांव आता है और उसे युद्ध में शामिल होने का न्योता देता है। गांव के युवा लड़के और थॉरफिन युद्ध में जाना चाहते हैं, लेकिन फ्लोकी का असली प्लान थॉर्स और उसके दल को सजा देने के लिए मार डालना है, क्योंकि थॉर्स ने सालों पहले वाइकिंग सेना को छोड़ दिया था। एस्केलेड, जो 100 वाइकिंग्स का नेता है, फ्लोकी से थॉर्स को मारने के लिए दोगुनी कीमत मांगता है। गांव में युवा लड़के युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन लीफ, एक युवा लड़की, से कहता है कि थॉर्स उन्हें युद्ध पर नहीं ले जाएगा। जब वे यात्रा पर निकलते हैं तो थॉर्स को पता चलता है कि थॉरफिन छिपकर जहाज में सवार हो गया है। जब वे आपूर्ति लेने के लिए फरो आइलैंड्स में रुकते हैं तो फ्लोकी उन्हें जाल में फंसा लेता है। थॉर्स एस्केलेड के सैनिकों से लड़ते हुए बियॉन तक पहुंचता है, जो बजरका रेंज में होता है। थॉर्स उसे हरा देता है और फिर एस्केलेड को एकल की चुनौती देता है। भीषण लड़ाई के बाद थॉर्स अपने बेटे और गांव वालों की जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है और तीरों से मारा जाता है। थॉरफिन पकड़े गए जहाज में छिपकर निकल जाता है और एस्केलेड से बदला लेने की कसम खाता है। एस्केलेड और उसके सैनिक इंग्लैंड के हम्बर रिवर के पास उतरते हैं और एक गांव को लूट लेते हैं। थॉरफिन सोते हुए एस्केलेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर उसे डुएल के लिए चुनौती देता है। एस्केलेड उसे कहता है कि अगर वह युद्ध में खुद को साबित कर दे तो वह फिर से लड़ेगा। एस्केलेड डेनिस सेना से समझौता करता है कि वे इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। इंग्लिश सेना उनके कैंप पर हमला करती है और थॉरफिन पहली बार किसी को मारता है। वह एस्केलेड के दल में शामिल हो जाता है, एक क्रूर योद्धा बन जाता है और फिर से डुएट के लिए लयलित रहता है। वह घायल हो जाता है और एक इंग्लिश लड़की उसे बचाती है, लेकिन बाद में वह उसी के गांव पर हमला कराने के लिए एस्केलेड को संकेत देता है। यह बेहद क्रूर दृश्य है। एस्केलेड का दल फ्रांस की ओर जाता है और नॉर्मन्स को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव देता है। थॉरफिन सौदे की बातचीत करता है और वे किले के खजाने को लूटते हैं, जिसके बाद एस्केलेड उससे डुएट करने को तैयार होता है। एस्केलेड और उसके सैनिक गॉर्म के गांव लौटते हैं। थॉरफिन की एस्केलेड से फिर से लड़ाई होती है, लेकिन वह फिर हार जाता है। 1013 ईस्वी में किंग स्वेन उत्तरी इंग्लैंड पर हमला करता है, लेकिन वह व्यापारिक शहर लंदन को जीत नहीं पाता, क्योंकि वहां की रक्षा लंदन ब्रिज से हो रही होती है, जिसकी रखवाली कर रहे होते हैं थॉरकेल द टॉल, जो एक इंग्लिश पक्ष में है। एस्केलेड थॉरफिन से कहता है कि अगर वह थॉरकेल का सिर लाकर दे तो वह फिर से डुएट का मौका मिलेगा, लेकिन थॉरफिन असफल होता है और घायल होकर लौटता है। किंग स्वेन अपने बेटे प्रिंस कन्यूट और रैगनार को घेराबंदी जारी रखने के लिए छोड़ देता है, जबकि बाकी सेना वेसेक्स की ओर बढ़ती है। रैगनार के सैनिक थॉरकेल की बार बार की चुनौती से बेचैन हो जाते हैं, लेकिन रैगनार उन्हें काबू में रखता है। एस्केलाड के सैनिक भी ऊब जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि थॉरकेल स्वेन की सेना का पीछा कर रहा है, वे लंदन पर फिर से हमला करने का फैसला करते हैं। थॉरकेल स्वयं की सेना का पीछा करते हुए रैगनार और प्रिंस कैन्यूट को बंधक बनाकर साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें डेनिस सैनिकों का एक दल रोक लेता है। थॉरकेल बंधकों को रिहा कर देता है, फिर डेनिस सैनिकों को उकसाता है कि वे पास से हमला करें। एस्केलेड एक जंगल में आग लगाता है और थॉरफिन को प्रिंस कैन्यूट को पकड़ने के लिए भेजता है, जबकि थॉरकेल यह सब देख रहा होता है। थॉरफिन सफल होता है और भाग निकलता है और थॉरकेल उसे न लड़ने का फैसला करता है ताकि उसके लोग सुरक्षित रहे। एस्केलेड और उसके सैनिक प्रिंस कैन्यूट के साथ थॉरकेल और उसकी सेना द्वारा पीछा किया जाता है। वे ब्रिस्टल चैनल तक पहुंचते हैं और वहां वेल्स की सेना से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वे ब्राइचियों के पास पहुंचते हैं, पहाड़ियों पर तैनात तीरंदाजों द्वारा घेर लिया जाता है। एस्केलाड और अधिक मदद मंगवाता है और जैसे जैसे वे सैनिकों का इंतजार करते हैं, स्थिति और तनावपूर्ण होती जाती है।
नवंबर 2013 ईस्वी में फ्लोकी डेनमार्क के राजा को सूचना देता है कि डेनिश सेना ने वेसेक्स में युद्ध जीत लिया है, लेकिन यह भी बताता है कि शायद थॉरकल ने प्रिंस कैन्यूट को पकड़ लिया है। इस दौरान वेल्स में एस्केलेट दावा करता है कि उसकी वेल्स विरासत है और वह इंग्लैंड की हार के बाद वेल्स की रक्षा करने का वादा करता है। एस्केलेड और उसके सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं ताकि वे ब्राइचियोंग से गुजर सके और कैदियों की तरह दिखते हुए वे मुख्य डेनिश सेना से गेनबोर में शामिल हो जाते हैं। उत्तरी मेर्सिया पार करते समय एस्केलेड और उसके सैनिकों को कड़ी सर्दी का सामना करना पड़ता है। भोजन की तलाश में वे एक ईसाई गांव पर हमला करते हैं और वहां से सभी ग्रामीणों को मार डालते हैं, सिवाय एक युवती के जो एक सस्ते अंगूठी की चोरी के लिए प्रायश्चित कर रही थी। थॉरकल ग्लॉक्रस्ट पहुंचता है और पाता है कि इंग्लिश रईस डेनिश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। एस्केलेड के दल को इंग्लिश सैनिक ढूंढ लेते हैं और उसके आदमी अब उसकी किस्मत पर शक करने लगते हैं। एस्केलेड बियॉन को आदेश देता है कि वह रैग्नार को मार दे, जो प्रिंस कैन्यूट का अभिभावक है, और इसका दोस्त इंग्लिश पर मर दे, ताकि कैन्यूट एक ऐसा नेता बन सके जिसका वह अनुसरण कर सके। एस्केलेड एक पकड़े गए इंग्लिश कप्तान को सूचना के लिए यातना देता है, जबकि थॉरफिन प्रिंस कैन्यूट की रखवाली करता है। एस्केलाड के कुछ सैनिक उसे छोड़ देते हैं और थॉरकेल के दल में शामिल हो जाते हैं और थॉरकेल उन्हें मार डालता है। यही नतीजा होता है। एस्केलेड सेवन रिवर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है, पुल को काट देता है और थॉरकेल का सामना करता है। उसके सैनिक अब उसके नेतृत्व पर शक करने लगते हैं और बगावत हो जाती है। एस्केलेड अपने सैनिकों के सामने अपने डेनिसों से प्रति छुपा हुआ द्वेष जाहिर करता है और इसी दौरान अपने दो आदमियों को मार देता है। बियॉन थॉरफिन प्रिंस कैन्यूट और एक पादरी को स्लेज में लेकर निकलता है और 10 सैनिक उनका पीछा करते हैं। एस्केलेड अपने पुराने वफादार सैनिकों का अकेले मुकाबला करता है और उनमें से कई को मार गिराता है। हालांकि अंत में वह तीरों की बौछार से घायल होकर गिर जाता है। थॉरफिन थॉरकेल से द्वंद्व करता है ताकि एस्केलेड का भविष्य तय किया जा सके। कैन्यूट पादरी से बात करते हुए एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है और अब वह खुद इस स्थिति का सामना करने का फैसला करता है। वह बजरकर बियॉन को शांत करता है। कैन्यूट पादरी को आदेश देता है कि वह बियॉन का इलाज करे, जबकि वह खुद राजा बनने की चुनौती स्वीकार करता है। थॉरकेल थॉरफिन को लात मारता है, जिससे वह पास के पेड़ों से टकरा जाता है। थॉरकेल यह खुलासा करता है कि वह थॉरफिन का ग्रेट अंकल है और यह भी बताता है कि थॉर्स ने एक समुद्री युद्ध की महाकाव्य लड़ाई में कैसे बचाव किया था। थॉरफिन और थॉरकेल के बीच डुएट फिर से शुरू होता है और थॉरफिन कुछ समय के लिए थॉरकेल को अंधा कर देता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। कैन्यूट वहां पहुंचता है और थॉरकेल को अपनी मिशन में शामिल होने के लिए मना लेता है, जो है किंग स्वेन का सामना करना। कैन्यूट किंग स्वेन का सामना करता है और लगभग मारा जाता है, लेकिन एस्केलेड बीच में आता है और राजा को समझाकर कैन्यूट की जान बचा लेता है। कैन्यूट फिलहाल राजा के साथ हाथ मिलाने का फैसला करता है और गुन्नार उसकी सेवा की कसम खाता है। एस्केलेड आल्टी और उसके भाई को आदेश देता है कि वे घर लौट जाएं और कभी फिर तलवार ना उठाएं। कैन्यूट अपने अनुयायियों को लेकर यॉर्क जाता है, जो नॉर्थम्ब्रिया क्षेत्र का एक डेनिश नियंत्रित शहर है, लेकिन वहां उसे एक हत्यारे द्वारा छाती में गोली मारी जाती है। हालांकि बाद में यह खुलासा होता है कि गोली एक महिला गुलाम को लगी थी, जिसे कैन्यूट जैसा दिखाने के लिए तैयार किया गया था। यह सब एस्केलेड ने ही करवाया था ताकि अफवाह फैले कि राजा कैन्यूट को मारना चाहते हैं। साथ ही एस्केलेड ने यह जानकारी गनर को भी दी, जो राजा के लिए जासूसी कर रहा था। इसी दौरान थॉरफिन एस्केलेड को एक अंतिम द्वंद्व के लिए चुनौती देता है ताकि वह अपने कर्ज को चुका सके। थॉरफिन और एस्केलेड डुएट के लिए तैयार होते हैं और एस्केलेड अपनी तलवार फेंक देता है। एस्केलेड थॉरफिन को बेहोश कर तकरीबन हरा देता है, लेकिन कैन्यूट लड़ाई के बीच आ जाता है। एस्केलेड अपनी गुलाम माँ से जुड़ी परवरिश, अपने वाइकिंग पिता ओलेफ से बदले की कहानी और उन वाइकिंग्स के प्रति घृणा बयां करता है जो सिर्फ युद्ध जीत और बदले के लिए जीते हैं। कैन्यूट उससे पूछता है कि वह उसका साथ क्यों दे रहा है और एस्केलेड जवाब देता है कि कैन्यूट ही वाइकिंग का असली राजा बनने के सबसे योग्य व्यक्ति है। यॉर्क में किंग स्वेन इंग्लैंड पर वाइकिंग्स विजय की घोषणा करता है और मार्सिया का नियंत्रण कैन्यूट को सौंप देता है। वह आयरलैंड और वेल्स पर हमला करने की योजना की भी घोषणा करता है, जो एस्केलेड को चौंका देती है, क्योंकि वह मान चुका था कि उसकी रणनीति सफल रही है। थॉरफिन एक उपद्रव के बाद कैद कर लिया जाता है और लीफ एरिक्सन उसे विनलैंड ले जाने का वादा करता है। एस्केलेड स्वेन के आदेश पर सवाल उठाता है कि वह अपनी मातृभूमि वेल्स को अधीन करने की बात क्यों कर रहा है और शांति का प्रस्ताव देता है। स्वेन एस्केलेड को वेल्स या कैड्यूट
में से एक को चुनने को कहता है। एस्केलेड राजा का तिरस्कार करता है और खुद को ब्रिटानिया का वैध उत्तराधिकारी घोषित करता है। वह स्वयं का सिर काट देता है और दैनिस सैनिकों से अकेले लड़ता है, लेकिन कैन्यूट समझ जाता है कि एस्केलेड यह सब उसे बचाने के लिए कर रहा है। कैन्यूट एस्केलेड को दिल में छुरा घोंपकर मार देता है और थॉरफिन हताशा में कैन्यूट पर हमला करता है, लेकिन उसे घसीट कर ले जाया जाता है। एपिसोड के अंत में हमें कई नए और पहले ना देखे गए किरदारों की झलक विभिन्न जगहों पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ विलेन सागा सीज़न 1 खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहे कुछ और वीडियो जो आपको पसंद आ सकते हैं। तब तक के लिए पीस आउट।